डॉक्टर, मेरी बच्ची को अचानक क्या हो गया? डॉक्टर रिपोर्ट देख रहे हैं ना, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। आपकी बेबी को सीवियर अनीमिया है, खून की कमी है उसे। नहीं तो क्या कर सकते हैं? इसका इलाज क्या है? तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना होगा, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड डोनर ढूंढना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, विच इज अ वेरी रेयर ब्लड ग्रुप। है कोई आपकी फैमिली में जो ये ब्लड डोनेट कर सके? मैं डॉक्टर, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। आप मुझसे खून ले लीजिए और बच्ची को कुछ मत होने दीजिए, उसे बचा लीजिए प्लीज। ये तो बहुत अच्छी बात है, आइए मेरे साथ। जी हाँ, थैंक यू। मुझसे भूल अवश्य हुई है माँ, लेकिन मैं श्रेया को उसका हक दिलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर भी बच्चा बीमार कैसे पड़ गया? माँ, कहीं ये आपकी नाराजगी की वजह से तो नहीं हुआ है? अगर आप मुझसे अब भी नाराज हैं तो मैं क्षमा चाहती हूँ। इन सब का कारण तुम ही हो सविता। तुमने ही नियति के साथ खिलवाड़ किया है, और ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे अंश अवतार का अपने माता पिता तक पहुंचने का प्रयास मात्र है। वैभव, थैंक यू सो मच। तुमने मेरी बच्ची की जान बचा ली। कैसी बात करती हैं भाभी, मेरी भी तो बच्ची है ना। बच्ची अब खतरे से बाहर है। पहली बार बच्चे को चाचू ने हाथ में उठाया, गोद में पहली बार आया है। अपनी बच्ची को मिस कर रहा था मैं, इसलिए अभी तक गोद में नहीं उठाया। सॉरी। मुझे बच्ची के वाइटल चेक करने होंगे, तो आप लोग प्लीज बाहर जाइए। जी। बच्चे को इधर पालने में रख दीजिए। बहुत प्यारी बच्ची है भैया, चाचा हूं मैं उसका। नॉर्मल सिचुएशन होती तो बहुत लाड लड़ाता, बस उसे देखता हूं तो अपनी बेटी की याद आ जाती है। वैभव डिजर्व करता है सच जाना, उसे बताना ही होगा। वैभव, वो डॉक्टर जब तक चेक कर रही है बच्ची को, हम कॉफी पी कर आते हैं। लेकिन भैया बच्ची को छोड़ के। श्रेया, तुम ना भूल जाती हो, माँ मैं हूं उसकी। तुम उसकी फिक्र ना मुझ पे छोड़ दो। चलो ना कॉफी पीने चलते हैं। चलो।
हो वो चमत्कारी बच्ची जिसके इतने गुणगान कर रहा था केशव। सो सैड। तुम्हारी माँ को तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं पता। श्रेया और वैभव मेरे अंश अवतार की ढाल है। वो अपनी संतान पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे और ना ही शक्ति रूप को किन्हीं गलत हाथों में जाने देंगे। और मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अपने अंश अवतार के साथ कुछ भी अनुचित नहीं होने दूंगी। और इस बात का स्मरण रहे सविता कि जब तक मेरे अंश अवतार के साथ उसके माता पिता है वह सुरक्षित है, किंतु यदि फिर भी उसकी सुरक्षा पर कोई भी आंच आई तो मैं शीघ्र ही उसे वापस ले जाऊंगी। और तुम्हें याद है ना कि यदि मेरा अंश गया तो तुम्हारी लक्ष्मी मां का जाना भी तय है। उसको तो पता ही नहीं है। मुझे पता है तुम्हारी कीमत का। बड़ी मुश्किल से हाथ में आई हो। अब नहीं जाने दूंगी। क्या हुआ? वैभव, बच्ची को ऐसे अकेले छोड़ के आना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं अभी बच्ची के पास जा रही हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ फिर। तुम्हारी माँ ने तुम्हें वैसे ही छोड़ दिया है किसी और के भरोसे, तो क्या फर्क पड़ता है? छोड़। वैभव, ये बच्ची यहाँ कैसे पहुंची? हाँ वही, मैं पालने में रखा था और बच्ची को ऐसे कौन सुला के चला गया? वैभव, नर्स। अरे उठिए, हेलो नर्स, उठिए उठिए। अब ठीक है? क्या हुआ था यहाँ पे और आपकी ये हालत किसने की? मैं वहाँ पे बच्चे को चेक कर रही थी। पता नहीं किसी ने पीछे से सर पे बहुत जोर से दे मारा। उसके बाद पता नहीं। वैभव, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ बच्चे को नुकसान पहुँचाने या चुराने आया था। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए, वरना पता नहीं बच्चे के साथ क्या होता। हाँ अच्छा ठीक है। श्रेया, तुम ये क्या बात कर रही हो? हाँ भैया, मैं वैभव को और अंधेरे में नहीं रख सकती। मैं उसे सच बता रही हूँ। देखो श्रेया, मेरी बात समझो। नहीं भैया, आपने वैभव की हालत देखी है। उसका ये जानना जरूरी है कि उसकी बेटी जिंदा है। मैं समझ सकता हूँ। बस भैया, आपको पता भी है हॉस्पिटल से बच्ची को चुराने की कोशिश की है किसी ने। मैं अब वैभव से सच नहीं छुपा सकती। देखो मैं समझता हूँ, मेरी बात सुनो श्रेया। नेताजी, वो क्या? अरे ये क्या हुआ? ये उस बच्ची ने मेरे बाल नोच लिए। सिद्धि भर की है, पर इतना दम।
मैडम मैं भी तो वही बोल रहा था, कितने महीनों से मैं ट्राई कर रहा था उस बच्ची को हासिल करने के लिए, लेकिन वो बच्ची हाथ में ही नहीं आ रही थी। कोई ना कोई चमत्कार करके वहां से बिल्कुल रफू चक्कर हो जाती थी। कुछ तो बात है उस बच्ची में। अब वो बच्ची मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। पर नेत्रा मैडम, आपका प्लान क्या है? क्या करना क्या चाहती है उस बच्ची के साथ? वो बच्ची हमारी किस्मत के ताले की चाबी है। मेरे पिताजी श्री श्री परम पूजनीय सिद्धेश्वर महाराज ने सिर्फ 2-4 आश्रम ही बनवाए। बिजनेस करना नहीं आता उन्हें। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ ध्यान पे फोकस किया और मैं ध्यान पे फोकस करूंगी। मैं उस बच्ची और उसके चमत्कार को यूज करके देश विदेश में ढेरों हीलिंग सेंटर खुलवाऊंगी। हीलिंग सेंटर क्या, 5 स्टार होटल होंगे जहां आके लोग खुशी खुशी अपनी जेब खाली करेंगे। वो बच्ची नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी जी का वरदान बनकर आई है हमारी लाइफ में। जय लक्ष्मी जय लक्ष्मी माता। क्या बात है। वैसे नेत्रा मैडम, सपने तो आप बहुत बड़े बड़े देखते हैं, बहुत ऊंची उड़ान है आपकी, लेकिन क्या लगता है आपको आपके परम पूज्य पिताश्री श्री श्री सिद्धेश्वर महाराज यानी कि हमारे गुरुजी, उनको अगर ये सब पता चल गया तो अगर वो कहीं हॉस्पिटल से वापस आ गए तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपका प्लान कामयाब होने देंगे। क्या समझते हो तुम मुझे? मेरे पूज्य पिताजी को हॉस्पिटल किसने पहुंचाया? पता नहीं। मैंने। आपने? बहुत पहले से ही मैंने उनकी दवाइयां बदलनी शुरू कर दी थी। तब जाके तो वो इतने बीमार हुए हैं। मान गए नेत्रा मैडम आपको और आपकी बुद्धि को। अब ऐसे सीधे सीधे तो वो गद्दी छोड़ते नहीं, तो क्या करते? फिक्र मत करो, अब वो वापस नहीं आएंगे। अब मेरा प्लान तो पूरा होके रहेगा। कितने भी चमत्कार दिखा ले बच्ची, तुझे तो मैं हासिल करके रहूंगी। मैं वैभव से और सच नहीं छुपा सकती। उसे बताना ही होगा कि उसकी बेटी जिंदा है, रोहित भैया और माया भाभी के पास है। लेकिन पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा वो। जो भी हो, मुझे सच बताना ही होगा उसे। देख वैभव, मैं तेरे चेहरे की उदासी देख नहीं सकता हूं यार। तू पहले ऐसा नहीं था वैभव। वैभव देख, बहुत गलत हुआ तेरे साथ, बहुत ज्यादा ही गलत हुआ है। देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। मैंने कुछ डिसाइड किया है। वैभव, मेरी बेटी को तू गोद ले ले। भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बच्ची? हाँ वैभव, देख, आज तूने मेरी बच्ची की जान बचाई है अपना खून देकर। देख, तेरा हक बनता है और मैं तेरा बड़ा भाई हूं ना। हाँ, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूं ना तेरे लिए। और तू माया की चिंता मत कर, मैं माया को समझा लूंगा। प्लीज प्लीज भाई, ले लेना मेरी बच्ची को गोद, प्लीज। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है भैया मेरे लिए। मुझे नहीं पता था आपको मेरी इतनी फिक्र है। बहुत बड़ी बात है भैया, ये बहुत बड़ा दिल चाहिए। अपने बच्चे को किसी और को सौंप देना। नहीं। अरे क्यों नहीं मेरे भाई, उसमें क्या है?
देख वैभव, मैं बच्ची को बड़ा करूं या तू करे, एक ही बात है। नहीं भैया, मुझे बच्ची बहुत प्यारी है, बहुत। किसी और को अपनी बच्ची सौंप दूंगा? नहीं। ठीक है, एक बात बता, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ होता, अगर मैंने अपना बच्चा खोया होता, तो क्या तू अपना बच्चा मुझे नहीं देता? भैया, देने के लिए तो जान दे दूं अपनी, और शायद बच्चा नहीं दे पाता। अपने बच्चे को अपने आप से अलग नहीं कर पाता भैया। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा, सॉरी। और श्रेया के साथ भी तो गलत होता ना अगर मैं ऐसा करता ना। हाँ, एक बच्चे को उसकी मां से अलग करना नहीं। और अगर श्रेया ने ऐसा कुछ किया होता तो? नहीं, कभी नहीं करती वो मेरे साथ ऐसा। वो बिना मुझे बताए कभी नहीं करती हुई ऐसा। हाँ श्रेया, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना भैया इमोशनल होके क्या कह रहे हैं। वैभव, बोलते हैं कि इनकी बच्ची को हम गोद ले लें। बताओ, तुम होने दोगी ऐसा कभी? देखा आपने? नहीं बोला उसने। भैया, जिस माँ ने बच्चे को जन्म दिया है उससे उसके बच्चे को अलग कर देना बहुत गलत है, उस बच्चे के लिए भी और उस माँ के लिए भी। थैंक यू। आई एम सॉरी। एक नहीं, वैभव, देखा श्रेया, मैंने तुम्हारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया जड़ से। अभी तुम्हें वैभव को सच्चाई बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हमेशा के लिए अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल लो। कोई ऑप्शन छोड़ा आपने मेरे पास? प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी सिर्फ अपने बारे में ही सोचा। कैसा फंसाया ना आपने मुझे। अब अगर मैं वैभव को सच बताऊंगी तो वो कभी मुझे माफ नहीं करेगा।